अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है 7.4 एक्सरसाइज है और उसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, वो उनको हम देख लेते हैं और क्वेश्चन ज़बान नंबर 2 का रिवीजन कर लेंगे, पढ़ लेंगे। वो कहते हैं साइन ऑफ थीटा होता है इज इक्वल टू आपके पास यू क्रॉस वी फैक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड लेना है और उसके बाद डिवाइड करना है दोनों का मैग्नीट्यूड, यानी यू का भी मैग्नीट्यूड और वी का भी मैग्नीट्यूड। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस तरह से भी है, वो कहते हैं आई क्रॉस आई अगर आपस में मल्टीप्लाई होता है, जे क्रॉस जे आपस में मल्टीप्लाई होता है और के क्रॉस के आपस में मल्टीप्लाई होता है तो उनका आंसर 0 के बराबर। उसके बाद आई का जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो के बराबर, और के आई जे का के से मल्टीप्लाई करेगा तो के आई के बराबर, और के क्रॉस आई वेक्टर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास जे। इनमें से यानी आई और जे और आई आपस में क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएंगे तो ये कम्यूटेटिव होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हम उस तरह से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करेंगे तो यू क्रॉस वी का परपेंडिकुलर हमारे पास है मैग्नीट्यूड, और एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो 1/2 आपके पास हो जाएगा यू क्रॉस आपके पास वी, इनका आपस में मैग्नीट्यूड लेना है। पैरेलल वेक्टर्स हैं तो ऑलरेडी वो 0 के बराबर होता है, यू क्रॉस वी इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब वो कहता है पहला क्वेश्चन है, एक तो आपने कंप्यूट करना है क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। पहले हमने ए क्रॉस बी करना चाहते हैं। ए और बी की वैल्यूज़ है पड़ी, हम क्लास फर्स्ट ईयर में 3rd चैप्टर से मैट्रिक्स वाला पढ़ के आए थे डिटर्मिनेंट, वो हमने उस फॉर्म में इनके आई जे के वैल्यूज़ बनाई और इनकी वैल्यूज़ लिखी। हमारे पास है 2, 1 और -1, और दूसरी वाली वैल्यूज़ है आई यूनिट वेक्टर जिसके साथ कुछ नहीं होता, उसके साथ ऑलरेडी आपको पता है 1 होता है, 1 -1 और 1 आपके पास। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई ऐसे करना होता है कि जो है ना इनका हमने डिटर्मिनेंट लेना होता है कि फ़र्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि आई लिखेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसका ख़त्म हो जाएगा। फिर माइनस का साइन, ये पहले प्लस वाला, फिर उसके बाद माइनस का साइन देना होता है, फिर उसके बाद प्लस, फिर माइनस, ये सीरीज चलती जाएगी। सेकंड में आपके पास यह है कि आपने सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम्स को सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को ख़त्म करना है, जे हो जाएगा, उसके बाद आपने नंबर से लिखने हैं। और थर्ड में आप लोगों ने के लिखना है और उसके साथ वाले जो नंबर्स हैं यानी थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो ख़त्म हो जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करें, ए क्रॉस बी का आपके पास आंसर आ जाता है। वो कहता है वी विल शो दैट इज़ ए इज़ आ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। हम जब ए का परपेंडिकुलर लिया ए क्रॉस बी का इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास ऑलरेडी 0 के बराबर है। वही कहता है अब नेक्स्ट है, देख लें कि वी नो दैट ए क्रॉस बी जब होता है परपेंडिकुलर तो हमारे पास आंसर क्या होता है 0 के बराबर। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वी हैव बी इंटू बी ए क्रॉस बी हमारे पास। अब आपके पास दोनों वैल्यूज़ अलग-अलग आ गई हैं, ए क्रॉस बी करेंगे या बी क्रॉस ए, सेम आंसर आ रहा है तो 0 के बराबर है। वो कहता है आप लोगों के पास अब बी परपेंडिकुलर है तो हम बी क्रॉस ए करना चाहेंगे तो सेम वो ऊपर वाला प्रोसेस हम लोगों ने उसी तरह मैग्नीट्यूड लिए, डिटर्मिनेंट लेंगे आई वाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ख़त्म, फिर माइनस वाला साइन, जे वाला सेकंड कॉलम फर्स्ट रो ख़त्म, फिर थर्ड वाला थर्ड कॉलम फर्स्ट रो ख़त्म। बी क्रॉस ए का आंसर आपके पास इनमें से आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एक आंसर आ गया है, बी क्रॉस ए इक्वल 0 आई वेक्टर और प्लस 3 जे वेक्टर और 3 के वेक्टर है। वी विल शो दैट ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए, तो ये भी आपके पास क्या होता है 0 के बराबर होता है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखते हैं आंसर 0 के बराबर आ गया। वो कहता है हैंस ए एंड बी क्रॉस ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट वी विल शो दैट परपेंडिकुलर बी क्रॉस ए, वो भी आपस में दोनों की वैल्यूज़ आप उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करने से फिर उसी सेम ऊपर वाला प्रोसेस जो है ना उसका भी आंसर क्या आ जाएगा 0। हम लिख सकते हैं इंस बी एंड बी क्रॉस ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके जितने वाले पार्ट्स भी हैं सेम ऐसे ही हैं, हमने गुने इनका डिटर्मिनेंट लेना है और उसमें वैल्यूज पुट करते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। फिर हम लोगों ने इनका पैरेलल वेक्टर फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो 0 के बराबर होता है। उनका आंसर दोनों का सेम होगा तो हमारे पास क्वेश्चन सही होगा, वरना हमारे पास क्वेश्चन सही नहीं होगा। इसके जितने पार्ट्स हैं ये सारे सेम हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके मुझे भेजना है। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है वो भी सेम है, ऐसे लाहौर बोर्ड में और मुल्तान में भी कई बार आ चुका है ये शॉर्ट क्वेश्चन बेस पे। वो कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। अब यूनिट वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है तो हमारे पास कंबाइन वो कहता है ए क्रॉस बी, हमने एक सिंगल फॉर्म इसकी फाइंड आउट करनी है। तो ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू उसने वैल्यूज़ दे दी हैं, ए इज इक्वल टू आई वैक्टर -6 जे वैक्टर -3 के वैक्टर, और बी इज इक्वल टू 4 आई वैक्टर प्लस 3 जे वैक्टर माइनस का के वैक्टर।
अब हम लोगों ने ए क्रॉस बी सेम ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वैसे हम लोगों ने किया, ए क्रॉस बी का आपके पास आंसर आ गया। अब इनका हमने मैग्नीट्यूड लेना है। पहले हमने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि हमने ऊपर से फार्मूला पढ़ा साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड ओवर बी का मैग्नीट्यूड, यानी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले ए क्रॉस बी वाली वैल्यूज़ जो आई है उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम लोगों ने। मैग्नीट्यूड ये लेंगे आई वेक्टर के साथ एक्स का जिस तरह फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का अंडर रूट। एक्स वाली हमारे पास आई की वैल्यूज़ होती है, वाई वाली जे की वैल्यूज़ होती है और जी वाली के की वैल्यूज़ होती है। तो उसमें हम वैल्यूज़ पुट करने के हमारे पास जो आंसर है इसका आया है 35। रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर ओवर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। हमारे पास ए और बी का वेक्टर की जो वैल्यूज़ आई है ये वाली जो हमने इधर से फाइंड आउट की है, इसको हम 35 पे डिवाइड कर देंगे तो ये अलग-अलग इनकी वैल्यूज़ हो जाएंगी। इन पे टेबल पढ़ लेने हैं। उसके बाद वो कहता है दूसरी कंडीशंस में हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड चाहिए फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये तो हम फाइंड आउट कर चुके। वो कहता है अब आप लोगों ने ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो वो करें। तो हम लोग पहले ए का मैग्नीट्यूड ए की वैल्यूज़ के साथ ये जो लिखी हुई है फर्स्ट में, और फिर बी का मैग्नीट्यूड हम पुट वैल्यूज़ को उसकी निकालेंगे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके। साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ओवर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड में वैल्यूज़ पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इसके यानी कि सेकंड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट है और या इसका फोर्थ वाला पार्ट है, ये सेम ऐसे हैं तीनों। इनकी प्रैक्टिस करनी है। इनमें से कोई भी आपके पास कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप लोग को शेयर कर सकते हैं। प्रैक्टिस लाजमी करेंगे, प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं है। इस वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चंस सबको आने चाहिए, बोर्ड में इनमें से एक आता है।